हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा सीकेडी यानी क्रॉनिक किडनी डिजीज के बारे में। क्रॉनिक किडनी फेल होना क्या होता है, किडनी फेल होने के कितने स्टेज होते हैं, जीएफआर क्या होता है, किडनी फेल होने के लक्षण क्या हैं, किडनी फेल होने को कैसे रोका जा सकता है, किडनी डायलिसिस कितने प्रकार का होता है, किडनी फेल होने पर पेशाब का रंग कैसा होता है, क्या किडनी रोग ठीक हो सकता है। पूरी डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में, तो चलिए शुरू करते हैं। क्रॉनिक किडनी फेल होना क्या होता है? जब कई वर्षों तक धीरे धीरे किडनी की काम करने की क्षमता कम हो जाती है तो उसे क्रॉनिक किडनी फेल होना कहा जाता है। इस बीमारी का लास्ट स्टेज किडनी फेलियर होता है। क्रॉनिक किडनी फेल होने को क्रॉनिक रीनल फेलियर, क्रॉनिक रीनल डिजीज या क्रॉनिक किडनी फेलियर के रूप में भी जाना जाता है। जब गुर्दे की काम करने की क्षमता धीमी होने लगती है और कंडीशन बिगड़ने लगती है, तब हमारे शरीर में बनने वाले वेस्ट मटेरियल और लिक्विड की मात्रा खतरे के लेवल तक बढ़ जाती है। इसके उपचार का उद्देश्य रोग को रोकना या धीमा करना होता है। ये आमतौर पर इसके मुख्य कारण को नियंत्रित करके किया जाता है। क्रॉनिक किडनी रोग लोगों की सोच से कहीं अधिक विस्तृत है। जब तक ये रोग शरीर में अच्छी तरह से फैल नहीं जाता, तब तक इस रोग या इसके लक्षणों के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। जब किडनी अपनी क्षमता से 75% कम काम करती है, तब लोग ये महसूस कर पाते हैं कि उन्हें गुर्दे की बीमारी है। किडनी फेल होने के स्टेजेस। किडनी फेल होने के स्टेज इस प्रकार हैं। किडनी फेल होने को 5 स्टेजों में बांटा गया है। जब चिकित्सक किसी व्यक्ति की गुर्दे की बीमारी का स्टेज पता लगा लेते हैं, तब वो उसका अच्छी तरह से इलाज कर सकते हैं। इस बीमारी के प्रत्येक स्टेज में अलग अलग परीक्षणों और उपचार की आवश्यकता होती है। जीएफआर यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। जीएफआर गुर्दे की कार्य क्षमता को मापने का सबसे अच्छा उपाय है। जीएफआर एक संख्या है जो किसी व्यक्ति की गुर्दे की बीमारी के स्टेज को समझने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। व्यक्ति की आयु, जाति, लिंग और उनके सीरम क्रेटिनिन का उपयोग करके एक गणित सूत्र बनता है जिसके द्वारा जीएफआर की गणना की जाती है। सीरम क्रिएटिनाइन के लेवल को मापने के लिए डॉक्टर रक्त परीक्षण का सुझाव देते हैं। क्रिएटिनाइन एक अपशिष्ट उत्पाद है जो मांसपेशियों द्वारा की जाने वाली गतिविधियों से निकलता है। जब गुर्दे अच्छी तरह से काम करते हैं तो रक्त से क्रिएटिनाइन को अच्छी तरह से साफ कर देते हैं। जैसे ही गुर्दे की काम करने की शक्ति धीमी हो जाती है, वैसे ही रक्त में क्रिएटिनाइन का लेवल बढ़ जाता है। सीकेडी और जीएफआर के 5 स्टेज। स्टेज 1 सामान्य या उच्च जीएफआर ग्रेटर देन 90 ml पर मिनट। स्टेज 2 अल्प सीकेडी जीएफआर 60 से 89 ml पर मिनट। स्टेज 3A मध्यम सीकेडी जीएफआर 45 से 59 ml पर मिनट। स्टेज 3B मध्यम सीकेडी जीएफआर 30 से 44 ml पर मिनट। स्टेज 4 गंभीर सीकेडी जीएफआर 15 से 29 ml पर मिनट। स्टेज 5 अंतिम चरण सीकेडी जीएफआर लेस देन 15 ml पर मिनट के बीच में होती है। किडनी फेल होने के लक्षण। किडनी फेल होने के सामान्य लक्षण जैसे अनीमिया यानी खून की कमी, मूत्र में रक्त आना, मूत्र का रंग गहरा होना, मानसिक सतर्कता में कमी, मूत्र की मात्रा में कमी आना, एडिमा, सूजे हुए पैर, हाथ और टखने, थकान महसूस होना, उच्च रक्तचाप, अनिद्रा, त्वचा में लगातार खुजली होना, भूख कम लगना, स्तंभन दोष, जल्दी जल्दी पेशाब आना, मांसपेशियों में ऐंठन, मांसपेशियों में झंझनाहट होना, जी मिचलाना, पीठ के मध्य से निचले हिस्से में दर्द, हांफना, मूत्र में प्रोटीन आना, शरीर के वजन में अचानक बदलाव आना, अचानक सिर दर्द होना आदि लक्षण हो सकते हैं। किडनी फेल होने को कैसे रोका जा सकता है? आप सीकेडी की रोकथाम हमेशा नहीं कर सकते। हालांकि उच्च रक्तचाप और मधुमेह को नियंत्रित करके किडनी रोग के खतरे को कम किया जा सकता है। यदि आपको किडनी की गंभीर समस्या है तो इसके लिए आपको नियमित जांच करानी चाहिए। सीकेडी का निदान शीघ्र करने पर इसे बढ़ने से रोका जा सकता है। इस बीमारी से ग्रसित व्यक्तियों को अपने डॉक्टर द्वारा दिए गए निर्देशों और सलाह का पालन करना चाहिए। आहार, पौष्टिक आहार जिसमें बहुत से फल और सब्जियां, साबुत अनाज, बिना चर्बी वाला मांस या मछली शामिल हो, उच्च रक्तचाप को कम रखने में मदद करता है।
कुछ पदार्थों से बचें, जैसे शराब और ड्रग्स का सेवन ना करें। लीड जैसी भारी धातुओं के साथ अधिक समय तक संपर्क में आने से बचें। ईंधन, सॉल्वेंट्स और अन्य टॉक्सिक केमिकल से अपने आप को बचा कर रखें। सीकेडी की बीमारी का पता लगाने के लिए कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं, जैसे सीबीसी यानी कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट, केएफटी यानी किडनी फंक्शन टेस्ट, जीएफआर टेस्ट, यूरिन टेस्ट, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, चेस्ट एक्सरे, पीए व्यू आदि टेस्ट किए जा सकते हैं। किडनी डायलिसिस, जब गुर्दे ठीक तरह से काम करना बंद कर देते हैं तो ये रक्त से वेस्ट मटेरियल और अत्यधिक मात्रा में जमे हुए लिक्विड मटेरियल को नहीं निकाल पाते हैं। ऐसी स्थिति में डायलिसिस से इन्हें निकालने में मदद मिलती है। किडनी डायलिसिस मुख्य दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस की प्रक्रिया को एक हफ्ते में 3 बार कराना जरूरी होता है। प्रत्येक प्रक्रिया को करने में कम से कम 3 घंटे लगते हैं। विशेषज्ञ अब मानते हैं कि हेमोडायलिसिस की प्रक्रिया को जल्दी जल्दी कराने से रोगियों का जीवन बेहतर गुणवत्ता वाला हो सकता है। घर पर उपयोग की जाने वाली आधुनिक डायलिसिस मशीनों से रोगी हीमोडायलिसिस का अधिक और नियमित उपयोग कर सकते हैं। नंबर 2, पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल कैविटी में छोटी छोटी ब्लड वेसल्स का विशाल नेटवर्क होता है। इसके द्वारा रक्त को रोगी के पेट में फिल्टर किया जाता है। एक नली कैथेटर को पेट में डाला जाता है, जिसके द्वारा डायलिसिस घोल को शरीर के अंदर पहुंचाया जाता है। इसके माध्यम से शरीर में उपस्थित वेस्ट मटेरियल और लिक्विड मटेरियल को बाहर निकाला जाता है। किडनी में खराबी होने का पता कैसे लगाया जा सकता है? जब किडनी खून से वेस्ट मटेरियल को साफ करना बंद कर देती है तो इस अवस्था को किडनी फेलियर कहा जाता है। किडनी फेल होने से शरीर में बड़ी मात्रा में वेस्ट मटेरियल इकट्ठा होने लगते हैं। ऐसे में इस प्रकार के लक्षण नजर आ सकते हैं, जैसे पेशाब में कमी होना, सांस लेने में परेशानी, पैरों या टखनों में सूजन, थकान, उलझन, कमजोरी, अनियमित दिल की धड़कन, छाती में दर्द या दबाव पड़ना, दौरे पड़ना या कोमा में जाना शामिल है। इसके अलावा कई बार किडनी की खराबी होने के बाद भी मरीज में कोई लक्षण नजर नहीं आते हैं। ऐसे में किसी अन्य बीमारी के लिए लैब टेस्ट कराने पर किडनी फेलियर के बारे में पता चल सकता है। किडनी फेलियर होने पर मूत्र का रंग कैसा होता है? मूत्र का साफ या हल्का पीला रंग बताता है कि आप पूरी तरह से हाइड्रेटेड हैं। गहरा पीला रंग बताता है कि शरीर में पानी की कमी है। ऐसे में अधिक पानी पीने की जरूरत होती है और सोडा, चाय व कॉफी का सेवन कम करना चाहिए। नारंगी रंग का डिहाइड्रेशन का संकेत हो सकता है या रक्त प्रवाह में पित्त का संकेत हो सकता है। आमतौर पर किडनी की बीमारी इस कारण नहीं बनती है। गुलाबी रंग के साथ लाल रंग नजर आना मूत्र में खून का संकेत हो सकता है। ऐसा कुछ खाद्य पदार्थों जैसे चुकंदर या स्ट्रॉबेरी के कारण भी हो सकता है। इस अवस्था में यूरिन टेस्ट करने पर ही इसके पीछे का कारण स्पष्ट हो सकता है। मूत्र का झागदार होना अधिक प्रोटीन होने की ओर इशारा करता है। पेशाब में प्रोटीन आना किडनी की बीमारी का संकेत है। क्या क्रॉनिक किडनी रोग को ठीक किया जा सकता है? लंबे समय से चल रही किडनी की बीमारी का कोई इलाज नहीं है, लेकिन उपचार की मदद से इस बीमारी को और खतरनाक बनने से रोका जा सकता है। इस बीमारी का इलाज इसके आधार पर किया जा सकता है कि क्रॉनिक किडनी रोग किस लेवल का है। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।